अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए मन को एकाग्र करें, आने का अपनी ओर से पूरा पूरा लाभ उठाए। जो आपकी इच्छा, आप कीर्तन से प्रारंभ करवाना चाहते हैं जरूर, और बड़े प्रेम पूर्वक कीर्तन में शामिल होकर के फिर आज का प्रसंग लेंगे। मेरे प्रभु कृपा से आपको अच्छा लग रहा है। भगवान शक्ति दे, जो बात अच्छी लगे वो हमारी बन जाए। इसमें भगवान जी की महिमा और भगवान जी के गीता का उपदेश की ओर लक्षण दिया गया है, इशारा किया गया है। दिल मेरा अब तो बन गया, दिल मेरा अब तो बन गया दीवाना कृष्ण का, दीवाना कृष्ण का दिल। बड़े प्रेम पूर्वक जाओ। ओए गीता में कोई खो गया, ओ गीता में कोई खो गया मस्ताना कृष्ण का, वह मस्ताना कृष्ण का गीता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन में मेरे समा गई, ओ मन में मेरे समा गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। मन जाओ जाओ मेरे प्रभु। अपना मुझे बना गई, ओ अपना मुझे
भुला गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह रही। कुछ जाओ यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह रही। यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, प्रभु कृष्ण का फरमान गए, ओ प्रभु कृष्ण का फरमान गए, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान गए, प्रभु कृष्ण का ओ प्रभु कृष्ण का वरदान गए, प्रभु कृष्ण का वरदान गए, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। जाओ जाओ और ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये जाओ तन काम में मन ध्यान में, ओ तन काम में मन ध्यान में, सुनो प्रभु जी का उपदेश, ये प्रभु जी का उपदेश। तन काम में ये प्रभु जी का उपदेश, मेरे कृष्ण का तन काम में मन ध्यान में, तन काम में मन ध्यान में, मेरे प्रभु जी का उपदेश, ये कृष्ण का उपदेश। तन जाओ मेरे प्रभु जी का दोनों जहां बन जाएंगे, ओ दोनों जहां बन जाएंगे, मेरे कृष्ण का उपदेश, सुनो प्रभु जी का उपदेश। दोनों ओ दोनों जहां बन जाएंगे, सुनो कृष्ण का उपदेश, सुनो कृष्ण
आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी उपस्थित जनता, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाली वही विषय इसलिए भगवान जी की प्रेरणा से आपने चला रखा है। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, समझने की पूरी कोशिश कीजिए, इससे कहीं ज्यादा अपना लो, गिड़गिड़ाइए मालिक के सामने, अपने अंतर यामी भगवान जी से सामने और दिव्य शक्ति मांगिए कि मैं जल्दी अपना लूं। पहले तो मैं पता नहीं था, अज्ञानता में थे, अब तो भगवान जी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। शक्ति मांगो प्रभु से कि मैं इसे जीवन में उतार लूं। पहले तो समझना बड़ा मुश्किल, और भगवान कृपा कर देंगे। आप इसके बाद पूरी कोशिश करो कि मैं अपना लूं, जीवन में ढाल लूं। ये शौक पैदा करो मेरे देवियों, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, कि मैं अपना लूं। आओ विषय की ओर लौट आए। जीवन में सुख दुख की समस्या, जो हम चाहते हैं वो टेक नहीं रहा, जो हम नहीं चाहते वो जा रहा है। क्या कमाल की बात है। हमें पता लग गया हमारे मुताबिक कोई बात हो जाए जिसे हम अनुकूल कहती हैं, वो सुख देती है। हमारे मुताबिक जैसे आप चाहती हैं, जैसे आपने अपने मन का स्तर बनाया हुआ, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, जैसे आपने अपने मन का स्टैंडर्ड बना रखा है, उसके अनुसार कोई बात हो जाए, मन बलियों उछलता है, खुशी सहन नहीं होती, मन अपनी सीमा का उल्लंघन करना चाहता है। परंतु जब कोई बात उल्ट हो जाए, बस गुड़ गोबर हो जाता है, बनी बनाई शांति सब काफूर हो जाती है। मन अपना संतुलन या तवाजन खो बैठता गए, फिर देर लग जाती है उस तवाजन को दोबारा बनाने के लिए। गौर से सुनना, भगवान आपको अपनाने की शक्ति दे। अनुकूल प्रतिकूल दुख देती है, दुख देती है बाबा। अनुकूल बात हो गई, उसने सुख दिया, लेकिन जब उल्ट हो गई तो उसने दुख दिया। कोई उल्ट बात हो गई तो उसने आने में दुख दिया, जब वही बात सुलट हो गई तो उसने क्या फिर सुख दिया। ये बात क्या बनी जहां, कभी आपने सोचा नहीं। मित्र आए तो मैं अब दृष्टांत देता हूं अनुकूल प्रतिकूलता का। मित्र जिसको हम वो चाहती हैं, चाहे वह हो आपके नारी रूप में, चाहे आपके पुरुष रूप में हो, मित्र आए। मित्र का मतलब जिसके साथ मित्रता मिलती हो, तीन का मिलाप हो। मैंने मिलाप, त्रय मैंने तीन का मिलाप हो। कोई बता सकते क्या? वो मित्र होता है जिसके साथ तीन का मिलाप हो जाए। तीन त्रिवेणी, हाँ क्या मित्र कौन कहलाएगा? ऐसी सी बातें मेरे से जानो। मां मैंने मिलाप, आगे त्रय शब्द है, त्रय मैंने तीन का मिलाप जा हो, वहां दोस्ती बनी रहती। पर अफसोस की बात यह है कि तीन मिलते नहीं सदा। कौन से बाबा? ऊपर शुरू करो, जिसके साथ इरादा मिलता हो। आए आए नीचे आ जाओ, जिसके साथ विचार मिलती हो, वाह। और जो हमारी तरह कर्म करने वाला हो। तीन मिल गए, बुद्धि मिल गई, मन मिल गया और कर्म मिल गए। ये नहीं कहने तन मिल गया, तन तो फर्क रह गई रंग में, वैसे भी तो क्या मिल गया? इरादा मिल गया, ठीक, विचार मिल गए, ठीक, और कर्म मिल गए। ये तीनों मिल जाए तो वो मित्र है। ये आए तो सुख देता है, और जब ये जाए तो दुख देता है। शत्रु कौन होता है? शत्रु जो तीनों जगह शाप दे। शाप मैंने शाप, त्रय मैंने तीन स्थान पर, क्या तीनों जगह इरादे हमारे उल्ट करे, जो हम विचार करे उसका खंडन करे, जो हम कर्म करे उसमें बाधा डाले, तो वो शत्रु। मित्र आया तो सुख दे गया, गया तो दुख दे गया। क्यों चला जा रहा है ये? क्यों? इसलिए बैठ रहने चाहिए थे मेरे पास। शत्रु क्यों आ रहा है? शत्रु आने में दुख देता है, चला जाए तो सुख देता है। ध्यान देना,
शत्रु आए तो दुख देता है, जाए तो हम शुक्र मनाते हैं। मित्र आए तो सुख देता है, जाए तो दुख तो दोनों दे गए। हाय, ध्यान नहीं दिया। फिर सुख किसने दिया जहान में? मित्र गया, रोआ के गया, संबंधी गया, रोआ के गया, हाँ रोआ के गया। शत्रु आया, रोआने लग गया। सुख कब हुआ? शत्रु के आने में दुख है और मित्र के जाने में दुख है। तो महापुरुष कहते सुख कब हुआ? जब हमारे अनुकूल तो तब जब वो रहे, तो रहा तो नहीं, तो दुख का कारण बन गया। मां ने कितना सुख दिया, जाती बार रोआ गई, पिटा गई। इसलिए संसार की सारी चीजों हमारे अनुकूल थे। तो यहां हमारे व्यास जी कहती हैं, जब ये अनुकूलता प्रतिकूलता, शत्रु और मित्र संयोग में वियोग में दुख देती हैं, तो जी आपका धर्म है मेरे देवियों, आप बुद्धि खोलो और आपका कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे के साथ मिले, हाँ, जो ना अनुकूल हो ना प्रतिकूल हो, ना फेवरेबल हो ना अनफेवरेबल हो, है ना माफिक हो ना गैर माफिक हो। वरना आप एक जिंदगी क्या 100 जिंदगियां ले ले, 100 जन्म ले ले, तो भी सुख नहीं पा सकते। सुन लो, आज तो मैं महापुरुषों के निर्णय बताना चाहता हूं। हम कितने जन्म ले ले सुख नहीं पा सकते जब तक के अनुकूलता प्रतिकूलता में रह जाएंगे। जब तक के प्रिय अप्रिय, ये चीज प्रिय है, ये अप्रिय है, ये माफिक है, ये गैर माफिक है, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है? जब इस चक्कर में क्यों? क्योंकि आज जो अनुकूल है कल प्रतिकूल, आज जो प्रिय है कल अप्रिय, आज जो फेवरेबल है कल, ये क्या बात? कहां तक मरोगे फिर? कोई भी चीज जो आज अनुकूल है हमेशा अनुकूल नहीं रहेगी। सुनो मेरी देवियों, सुनो, जरा सिर में तेल लगा के कंघी मार के आया करो, ताकि एक एक बात आपके नाड़ियां रगे खुल जाए। आती बार नहा के आया करो मेरे सजनों, सिर से ऊपर पानी डाल डाल के, एक एक रग नाड़ी अंडरस्टैंडिंग वेन्स खुल जाए, हर बात आपकी समझ में आ जाए। संसार में क्या सुख कहीं, आज जो हमारे अनुकूल है वो सुख दे रहा है, यही चंद दिनों के बाद प्रतिकूल हो जाएगा। चाहे माँ जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, अपनी सेहत है, अपना कारोबार है, अपनी नौकरी है, इन्होंने सदा अनुकूल रहना है ही नहीं। ये परमात्मा का अटल नियम है। जैसे ये अटल नियम है, दिन के बाद रात्रि आएगी और रात्रि के बाद दिन आएगा, इसको मैं नियम कह रहा हूं बच्चे। इसके नियम के साथ भी विशेषण या एडजेक्टिव लगा रहा हूं, अटल। टाले ना टले जो अटल, जो न टाले, टाले भी न टले, नहीं टलता, दिन के बाद रात आएगी ना। हाँ, तो जो आज हमारे अनुकूल है ये अटल बात है, को प्रतिकूल हो जाएगी। जो आज प्रिय है कल अप्रिय हो जाएंगे। उर्दू वालों, आज जिनको आप माफिक कहती हैं, ना चाहने पर गैर माफिक हो जाएंगे। तो ये संसार क्या हुआ? विचित्र, विलक्षण, द्वंद्वात्मिक, इसी को अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे द्वंद्वात्मिक जोड़ा, ट्विन, एक के बाद दूसरे में जरूर आना है, जरूर अनिवार्य, नागजीर, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। मेरे और आप जैसे इससे मन हटा लेते जो ये अम्र लाजम है और नागजीर, तो फिर किस लिए तू गम का असीर? फिर तो दुख मिलाने वाली बातें हुई। आज हम खुशी मना रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, लेकिन इससे तो उल्ट हो जाना, इसलिए एक जैसे रहने नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान जी कह रहे हैं लाभ उठा लो, इनसे लाभ, जब तक ये आपके अनुकूल है लाभ उठा लो। माँ जी से, पिताजी से, बहन से, भाई से, पत्नी से। अब फिर एक टेढ़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये बात ठीक है जब तक ये हमारे अनुकूल है, शरीर है, माता जी है, पिताजी है, पति है, जब तक बेटी का हमारी दाया है, अधिकार है, उसकी शादी नहीं हो जाती और पीयर छोड़ करके वो जो है ससुराल में नींद चली जाती, लाभ उठाए, वो भी हमसे लाभ उठाए, मुझको लाभ दे, ठीक है। एक दूसरे को करो साजुमन, करो, एक दूसरे को सुख दो, सुख लो, ठीक, हाँ, इनसे लाभ उठाओ। अब फिर आप फंस जाओगे। लाभ उठाना क्या होता है? एक छोटी छोटी बातें हमें कुछ नहीं पता, और भारत के ऋषि कितने गहराई में गए हैं लाभ उठाना। कि बाबा ये भी कोई प्रश्न है? आजकल की मेरी बच्चियां पूछेंगी ये भी कोई प्रश्न है लाभ उठाना? बच्ची, यही तो जरूरी प्रश्न है जो मैं समय समय अनुसार इशारे करता रहता हूं और आपकी बुद्धि को खटखटाता रहता हूं।
कि और खुले और विकसित हो जाए। लाभ उठाना क्या कहती है मेरी बुजुर्गों भाइयों? मुद्दत से हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। लाभ उठाना क्या होता है, जरा ध्यान से देना। आप क्या समझते हैं कि ये मैंने लाभ उठाया? स्वार्थ पूरा करना, आवाज आ रही है, शाबाश। लाभ उठाना क्या होता है? सहयोग। मां दे पुत्रा, सहयोग कैसे? लाभ उठाया, आपने दोस्त का लाभ उठाया, आपने सेहत का लाभ उठाया, पिताजी ने रुपया दिया, आपने लाभ उठाया। पर लाभ उठाने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जो है ये चीज मेरे लिए प्रॉफिटियरिंग रही? क्या आप क्या समझते हो? बहुत पढ़ी लिखी हो, पढ़ के आंखों पर ऐनक लगा ली तूने। मैंने बड़ा लाभ उठाया, क्या मतलब? लाभ उठाना क्या होता है? आम शब्द प्रयोग होता है, कोई दिन नहीं जाता जब हम अपनी जुबान से 2-4 बार ना बोल ले। किसी को सुख देना ना मेरी बेटी, किसी को सुख देने का लाभ उठाना नहीं। मैंने बड़ा लाभ उठाया, क्या होता है? नहीं तो फिर मैं बताता हूं, जो भगवान जी ने कहा मैं क्लियर कर देता हूं। लाभ उठाने का अर्थ नहीं निकाल रहे, आप देख लीजिएगा। और मुद्दत से गीता जी पढ़ती हैं, सुनती हैं, विचारशील हैं। आप मेरी बेटियां विचारशीला बनती जा रही हैं। लाभ उठाना, मैंने लाभ उठाया, ये कब कहा जाएगा? सुनो, अब भगवान जी क्या कहती हैं, अब कभी नहीं भूलोगे आप। किसी भी इरादे से हम क्या, मैंने इरादे से लाभ उठाया, किसी भी विचार से मैंने लाभ उठाया, किसी भी क्रिया से मैंने लाभ उठाया, ज्यादा से ज्यादा खुशी बढ़े उसको लाभ कहती है। जिससे ज्यादा खुशी बढ़े, मुझे 4 महीने के लिए खुशी मिली, 4 साल के, ये मैंने लाभ उठाया। बेटे, लाभ उठाने का मतलब एक लंबे समय तक खुशी मिले। अच्छा, आज ये थोड़ी देर के लिए होती है ना, हाँ, इसको प्लेजर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको लाभ उठाना नहीं होता। थोड़ी देर को 4-5 घंटे की खुशी मिली, ये लाभ उठाना नहीं होता, इसको लाभ नहीं। हमारा शास्त्र कहते हैं जिससे अधिकतम खुशी मिले, अधिकतम, मैक्सिमम आपको प्रसन्नता मिले, तब होती है लाभ उठाना। बस छोटी बड़ी चीजों के लिए लाभ ना उठाया, ये ना कहकर मैंने लाभ उठाया, नहीं, वो लाभ उठाना नहीं होता। तो अधिकतम लाभ किससे होता है? जो ना हमारे अनुकूल हो ना हमारे प्रतिकूल हो, उससे होता है जी लाभ उठाना। जो ना हमारे अनुकूल ना प्रतिकूल, ये कौन है? ना हमारे अनुकूल, क्योंकि जो आज अनुकूल है इसने उल्ट हो जाना है, जो आज उलट है कल ये हमारे बन जाएंगे। अब मौसम बड़ा अच्छा हो गया, हाँ, जरा कल परसों देखना जोर के फिर गर्मी चलेगी। इसको क्या, इसे लाभ उठा ले, बस यही हो सकता है, इससे फायदा उठा ले, लेकिन इसने ऐसा रहना ही नहीं। अच्छा, हम बारिश मांग रहे हैं और बारिश के दिनों में आप लगभग सब रे कहना रब नु का बाबा सत्संग में वर्षा न किया करें, बंद करा बंद करा बंद करा। ये क्या हो गया? जिसके लिए तरसती हैं उसी के लिए दोनों हाथ, बस बाबा ब्रेक लगा, बाबा रब तेरी ब्रेक फेल हो गई है। यही आपने कहा, रब ने साइकिल से कुत्ते फेल हो गए, वर्षा ही वर्षा, सत्संग में वर्षा। तो फिर वही चीज आज अनुकूल का प्रतिकूल। इंसान को समझ नहीं आ रही, रब बताए पूरा लाभ उठाना परमात्मा से होता है, या बोली जरा, परमात्मा से या एक और भी चीज है, बस 2 ही है जहान में जिससे हम हमेशा के लिए लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा से या उनके ज्ञान से। और तीसरी चीज दुनिया में थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, परमात्मा से या उनके ज्ञान से। ज्ञान मैं आपको 1000 बार कहूंगा, वो ना कहना जो संत महात्मा जी बोल रहे हैं, जो आप किसी किताब में पढ़ रही हैं। ज्ञान वो जो महाराज जी ने गीता जी में अंकित किया है, क्योंकि जो एक महात्मा से बोला गया वो लिमिटेड है। मैं बताऊं आपको, वो एक देश काल के अंदर है, स्पेस के अंदर है, सीमा के अंदर है। भगवान का ज्ञान असीम है, इट इज बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉस्ट। ये सदा एक जैसा रहेगा, पर किसी महापुरुष का ज्ञान सदा एक जैसा नहीं रह सकता, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, दुनिया भूल जाएगी। कई आज मानते हैं, कुछ दिनों के बाद नहीं भी मानेंगे।
आज जो शिष्य का कुछ दिनों के बाद कहेंगे हम नहीं शिष्य, क्योंकि वो बात दुनिया की धारणा पर है। भगवान का ज्ञान किसी की धारणा पर नहीं, किसी के मानने पर नहीं, किसी के श्रद्धा पर नहीं। क्यों? ये तो फैक्ट है, ये तो सिद्धांत है। लाखों मानो निज ना मानो, पर भगवान का ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा। ये तो हमेशा ज्ञान, कोई हिसाब पढ़े ना पढ़े। अब आप मेरी बेटियां पढ़ने लगी, हमारे वक्त तो कोई लड़की पढ़ती नहीं थी, है शाबाश। अब पढ़ने लगी, पर नहीं पढ़ती थी तो फिर अंक गणित तो अंक गणित था ना। आपने अर्थी बेटा कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं। हमारी माँ ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो क्या स्कूल की ईंटें गिर गई थी, दीवारें गिर गई थी? सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेंगे। भगवान का ज्ञान यथार्थ पर है। बूटी ले जानी है, वो कौन सी है? वो तो वो कह रहे थे कि केवल चमकती है, तो ये सारियां चमक रही हैं। हैरान परेशान, मैं क्या करूं? रावण ने अपनी रिद्धि सिद्धि से, देवी अगर आपने पढ़ा हो तो सारी बूटियों में चमक डाल दी। हालांकि वो एक बूटी थी, जिसे संजीवनी कहते थे। संजीवनी शक्ति या रूह या आत्मा डालने वाली, जान डालने वाली, वो तो एक थी। और वो यूं चमकती थी, बुझती थी, यूं होता था जैसे कई छोटे बल्ब आपको रात्रि को यूं होते बुझती हैं, चमकते हैं, बुझती हैं। तो वो बूटी थी। और रावण के पुत्र ने क्या करे, सारे ही जगा दिए। अब टाइम थोड़ा है, सूर्य उदय से होने से पहले पहुंचना भी है। हे मेरे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे मेरे शंकर जी, मैं क्या करूं? अब नहीं समझ आती, और टाइम थोड़ा है। ये सारी तो मैं कौन सी ले जाऊं? अंदर आए, यूं सोचती वो टाइम गुजर जाएगा, और सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण नो मोर। फिर अब मैं क्या करूं? हनु, तूने क्या करना है? तुझे भगवान ने क्या दे रखा है? अतुल बल, अतुल, जिसके कोई तोला ना जा सके, जिसके कोई अनुमान ना करे। तो तुझे क्या, ले राम का नाम, ये सारा पहाड़ी उठा ले, पर इसमें कहीं तो संजीवनी छुपी होगी। आया रब्बा मेरे, हाय मेरे रब्बा, ले गए। वो रब्बा जाकर वैद तो हैरान ही हो गया कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये है बूटी हरे रंग की, और ये तो सारा पहाड़। अब मैं मलया तैयार किया, होश आगे लक्ष्मण को। अब हनुमान, अगर रब ने इतनी शक्ति दी है, उठाइए पहाड़ और वहीं रख के आ, क्योंकि ये देवताओं के मंत्रों से बूटियां बनी है, तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। यहां हनुमान जी को अगर आपने गौर किया, दोबारा भेजा गया वहीं रखने के लिए। जाओ, ये तो अभिमंत्रित है, अभिमंत्रित देवताओं के मंत्र से ये प्रकट हुई है, तो वही रखा। तो इसी तरह इंसान बड़ा हैरान होता है, करे तो क्या करे? ज्यादा लाभ, पूरा लाभ भगवान या भगवान के ज्ञान से। और ज्ञान में बार बार कह रहा हूं, भगवान के फरमान गीता जी से। क्योंकि आज जना कना ज्ञानी बन गया, जना कना ज्ञान कह रहा है। महापुरुष जी आए हैं ज्ञान देने के लिए, नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने में मैं पाप समझता हूं। ज्ञान तो एक बार हो चुका है, भगवान ने ज्ञान तो दे दिया है, केवल हमने याद करना है और अपनाना। जैसे कहे बहन करिए बड़ी, मैं तुझे रोटी खिलाऊं। रोटी खिलाऊं है, रोटी पका के खिलाऊं। माँ एक बारी पका चुकी रोटियां, घंटा पहले माँ ने सबके लिए रोटी बना दी। बड़ी बहन केवल पका हुआ भोजन देना। हमारे जैसे कोई भी भगवान का प्यारा आएगा, पका हुआ ज्ञान आपके हवाले करना है। अपना ज्ञान कोई नहीं देना आपको। अगर अपना देंगे वो अधूरा हो जाएगा। माँ की पकी रोटी बड़ी बहन ने खिलानी है, पिताजी हो या कोई हो, उन्हें रोटी पकानी नहीं। अगर कोई माँ पकी, मैं रोटी ज्ञान अनुभव करके दे रहा हूं। ज्ञान कभी अनुभव नहीं होता। ज्ञान और भगवान शुरू से चलती आ रही है। इसका मतलब ज्ञान, अब मैंने ज्ञान प्रकट किया, इसका मतलब भगवान पहले बेवकूफ थे। अगर भगवान में ज्ञान नहीं था तो कैसे आपने कह दी कि मैंने ज्ञान प्रकट किया या मैंने अनुभव किया? क्या भगवान में ज्ञान नहीं था? नहीं, ज्ञान तो भगवान में था। तो आपने किस दावत से कहा कि ये ज्ञान मैंने प्रकट किया? हाँ, गलती है। तो जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो बुद्धू थे, ज्ञान भगवान को समझ नहीं थी। नहीं, ज्ञान का घर तो भगवान जी है। अर्जुन, मैंने ही वेदों को प्रकट किया है, वेद मेरे से प्रकट हुए गए। ओम की ध्वनि मैंने ही वेदों में प्रकट की है। ये यूं समझ आएगी ना, ऋग यजुर साम वेद मैं ही हूं, मेरी जात से प्रकट हुए। तो भगवान और भगवान का ज्ञान, हमने अब सहारा लेना भगवान के ज्ञान का।
अधिक से अधिक खुशी मिले। कैसे? मन निर्मल हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, सुख दुख के मतलब में किसी प्राणी पदार्थ की सेवा कर दो, लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं इससे सुख पा रहा हूं, फिर रोना पड़ेगा, वो बदल जाएगा। ये कृष्ण ने आपको बार बार कह रही है। गीता में ये एक नहीं अनेक बार हर अध्याय में कहा जा रहा है। इनसे नहीं, केवल भगवान जी से। ये तो हमारे लेन देन की संबंध है, पर भगवान संबंध भी नहीं कहते, कर्जे है, ये तो ऋण है। चाहे माँ जी या पिताजी या बहन है, भाई या कैसा खूनी नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, ये लेन देन के संबंध चुक जाए, बस ये कि मैं इनसे खुशी ले रहा हूं, फिर रोगे। क्योंकि आपने कहा मैं इनसे खुशी ले रहा हूं, तो मन अंतर्मुखी हो गई नहीं। मैं इनसे खुशी ले रही हूं, मन अंतर्मुखी नहीं हो। कुछ आपने समझ लीजिए खुशी का घर है, खुशी इनसे तो मिलती नहीं, अगर इनसे मिलती तो हमेशा मिलती रहे। वाह वाह, अगर इनसे मिले तो हमेशा क्यों नहीं मिलती? नहीं मिल सकती। किसी भी प्राणी, किसी पदार्थ से सदा खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए मन को समझाया जाए, सदा सुख देने वाली तो एक ही सत्ता है, जिसे इष्ट देव कहती हैं, भगवान कहती है। बेटी याद रखना, जिसे इष्ट देव कहती है, भगवान कहती है, और उस भगवान के हजारों नाम है, पर हम कृष्ण कह के गद गद होते हैं। हमारा मन जैसे मानो अमृत के घूंट पी रहा हो भगवान जी का पावन नाम लेकर। नाम अनेक होंगे, होते रहे, पर हमें जो अत्यधिक प्यारा है वो महाराज जी का पावन कृष्ण। कृष्ण जो खींच रहा है अपनी ओर, हमारे कृष्ण में कृष्टी सा कृष्णा, केवल कृष्ण बचे, कृष्टी अपनी ओर खींचे, जो बन जाए मैग्नेट या मैग्नेटिस, अपनी ओर हमें खींचे, जीवों को जो अपनी ओर खींचता है कृष्ण। ठीक है, तुम्हारा अब हम ये बात बिठा लो अपने अंदर, जैसे हम बिठाए हुए कि खुशी, शांति, आनंद, प्रसन्नता, सदा रहने वाली शांति घर केवल भगवान जी, केवल लगाना केवल। अब आपका मन सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा। कल मैंने यही पूरा किया था, टाइम हो गया था। ना संयोग चाहिए ना वियोग चाहिए, दोनों तो शेर अंगारे, हमें तो योग चाहिए जो सदा मिला हुआ। याद रखना, ये करोड़ों की बात है महापुरुषों की। ना संयोग चाहिए ना वियोग, संयोग में वियोग है, संयोग में वियोग है। जो चीज आज मिली है कल ये किसमें बिछड़ना है, ये नहीं रहेगी। इसलिए मन को समझा देना, संयोग में सुख है ना वियोग में दुख है, सुख तो योग में है जो सदा मिले हुए है भगवान की। उन्हीं वो खुशी का घर, आनंद का घर है। अब मैं हूं या आप मताएं हैं, ये मेरी बेटियां अंतर्मुखी हुई। बाहर हमसे जितना बन पड़ेगा वो ट्राई और बेस्ट और उनको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन इनसे सुख लेने की ना आशा रखेंगे और ना ही कहेंगे कि मुझे सुख दे रही है। वो हमें कितना ही कहते हो कितनी सुखदाई है, आप कितने अच्छे लाख कहते रहे, क्योंकि आपके द्वारा उनके कई स्वार्थ पूरे होते हैं। कहते रहे भगवान करे ऐसा हो, लेकिन ये ना मानना कि यही सुख के घर है ना, मेरे भगवान जी, मेरे इष्टदेव जी सुख के घर है। जैसे खांड मिठास का घर होती है, हाँ खांड मिठास का घर, आम मिठास का घर, अमृत मिठास का घर, इस तरह भगवान जी आनंद के घर है। अबॉडिमेंट ऑफ आनंद, अबॉडिमेंट ऑफ ब्लिस, ऐसा मन में रख लो ना, रख लेनी मेरी भगवती, ये बात में रख लो अपने अंदर। लो अब गए, अब हम गए अंतर्मुखी हो गए। एक बार आप में समाज आए, ये मेरे पति ने, ध्यान देना मैं क्या बातें सुनने जा रहा हूं। एक बार समाज आए नारी के मन में कि ये मेरे पति है, कोई संकोच नहीं उसके साथ हाथ मिलाने में, कोई संकोच नहीं उसके साथ उसके घर जाने में, उसके साथ ही अंग के साथ अंग लगा के कार में बैठने में कोई संकोच नहीं। मेरे पति है, मेरी शादी इनके साथ होगी है, अब मैंने इनके घर जाना है, वो मेरा कहलाएगा ससुराल। इस तरह एक बार ये बात गहरी उतर जाए कि आनंद का घर मेरे भगवान है, मैं हूं या आप, अंतर्मुखी होकर अभ्यास शुरू कर देंगे। अभ्यास कब शुरू होता है? लोग आप व्यास जी ने क्या कहा, साधना कब शुरू होती है? साधना जब भगवान को कल्याण, आनंद और मुक्ति का घर जान लोगे, इसके बाद कदम उठ पड़ेगा भगवान की ओर। पहला कदम, साधना का पहला कदम, जो मुझे चाहिए वो मेरे भगवान के पास है। लो आपका पहला कदम उठ पड़ेगा। कब गए आप पराय घर में, पराय पुत्र और के साथ मिलके, जब आपने कहा ये मेरे पति है।
तब आप गए, कार में बैठे और चले गए। वैसे बैठना, हाथ मिलाना, ये पाप था। लेकिन मेरे पति हैं, बिल्कुल ठीक। आनंद का घर मेरे भगवान है, उन्हीं से मेरा कल्याण होना है। जैसे हमारी बेटी पराय पुत्र को अपना कह के चल पड़ी, इस तरह हमारी जीवात्मा परमात्मा की तरफ अंतर्मुखी हो जाएगी। केवल इतनी बात सुनिए कि आनंद का घर मेरे परमात्मा, कल्याण का घर मेरे परमात्मा, मुक्ति का घर मेरी परमात्मा। जैसे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हाँ हमारी बहनें यही समझते मेरे पति हैं। चलो फिर ले चल वे, ले चल कितने ले जानी, मेरे घर कहां तेरा घर, वह चलो मेरे साथ चलती है। फौरन एक बार ये बात जैसे ये बिठा लेती है, हाँ एक बार बिठा लीजिए, आनंद का घर, कल्याण का घर, मुक्ति का घर मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण है। हाँ इसी सेकंड से मन अंतर्मुखी, जो कुत्ते की तरह धक्के खा रहा था यहां तहां वहां, अत्र तत्र सर्वत्र, नो मोर। इसी के लिए धक्के खा रहे थे, खुशी मिले, आराम मिले, दुखों से छुटकारा मिले, पता नहीं क्या क्या पापड़ मिले, कहां कहां हम गए, क्या किस किस घाट का हमने पानी नहीं पिया, बहुत कुछ किया। अब नहीं, सिर्फ एक बात ये गहरी उतर जाए, कल्याण केवल भगवान से होना है, सदा रहने वाली शांति मुझे अपने इष्टदेव से मिलनी है, बस। इसलिए रब का भला हो जिन्होंने सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय में ये इस श्लोक की बड़ी कीमत है, बड़ी महत्ता है। तू जाए पना उसी साथ में अपनी हस्ती, अपने मन बुद्धि को लगा दे, तो रहमत में उनकी बड़ी कृपा तेरे पर हो जाएगी। सकूओं बका सदा रहने वाली शांति उनसे प्राप्त कर देगा। बड़े कमाल का फरमान जी, आप कदर करना इस फरमान की। बहुत लाभ उठाया है, उठा रहा हूं, आप भी उठा लेना मेरी देवियों। बड़े मार्के का फरमान है, शरण के स्थान अब केवल उनको बना, उसी में अपनी मन बुद्धि जोड़ दे, सदा रहने वाली शांति उनसे तो ले लेगा। आहा, बस इसको मन के मेरा कल्याण होना मेरे भगवान से। बिठा लो नेक जीवो, और ना हमें सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए, दोनों तो शेर अंगारे, हमें तो सदा रहने वाला आनंद चाहिए, सदा रहने वाली खुशी चाहिए, वो मिलती है भगवान से। आप परिवार में रहते हुए भी आप परिवार में नहीं होंगे, समाज में रहते भी समाज में नहीं है, पता लग गया क्या, क्योंकि मन आपका परमात्मा में। ये बात गहरी उतर गई, आपके सिरों की कसम, आपके भगवान की कसम, भगवान के ज्ञान की कसम खा के कह रहा हूं, जिसके अंदर यह बात समा गई कि मेरा कल्याण भगवान से होना है जी, सच्चाई से कह रहा हूं, वो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो गया, पूर्ण रूपेण। दूसरा पेट मरे इस बात को पक्का नहीं कर सकता। एक बार ये बात समा जाए कि बस एक बार आपकी मंगनी हो जाए, कोई पुरुषार्थ नहीं होता। आप बाथरूम में हैं, आप कपड़े धो रही हैं, आप झाड़ू दे रही हैं, बार बार ख्याल दिल्ली का आ रहा है, बार बार ख्याल दिल्ली का आ रहा है, जहां मंगनी हुई है बार बार आप चाहते भी नहीं फिर भी आ रहा है, ऐसी बात गहरी उतर जाती है। ये देखिए आपके सारे धंधे होती हैं, फिर भी तो पति का ख्याल आता है। कदर करेंगी, हूं तो मैं सुंदर, शरीर तो मेरा अच्छा है, कमाती भी हूं, पर कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं होगी, तो काम भी सारे हो रही है, वृत्ति उसके साथ लगी हुई है। इस तरह काम भी आपके संसार के होंगे, वृत्ति भगवान के साथ लग जाएगी, क्योंकि मेरे कल्याण के घर तो वही है, मेरे आनंद के घर तो वही है, मेरी मुक्ति के घर तो मेरे कृष्ण है। बस तन काम में मन रहे, मन खिंचा। ध्यान दीजिए, कई सवाल करते हैं, ये पर कैसे होगा, ये कैसे होगा? जैसे मंगनी के बाद हुआ, तीन महीने मंगनी रही जी, तो क्या घर के धंधे नहीं हुए? सारे मैंने किए, वृत्ति खींची रही, आएगा। देख लीजिए, आपने बड़ी हिम्मत की है, आपने कमाई भी की है और इधर पढ़ते भी रहे हो, अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड, तो क्या दोनों काम नहीं हुए आपके? हो गए। ज्यादा आपने पढ़ाई में टाइम लगा दिया, बाकी टाइम सर्विस भी करते थे। तो ये जो कहती है मेरी बेटियां, या उसने टेलीफोन मुझे आ रहा था, दो काम कैसे होंगे? इधर पढ़ाई भी करूं, इधर भगवान का भजन भी करूं। ये बताओ कैसे? ये बताने का विषय नहीं है, अंदर खींचा रहता है मन। जैसे मैंने बताया, मंगनी होगी तो मन खींचा रहा उधर, या कई नालायक आपस में प्यार करते शादियों से पहले ही, लव अफेयर, मन खींचा रहता है उनका, या कमाई कर रहे हैं और साथ पढ़ाई भी पढ़ रही है,
तो मन खिंचा रहता है सब्जेक्ट की तरफ कि ये मैंने कर लेना है, ये मैंने पूरा कर देना है। ये कुछ जो खिंचा रहता है, काम आपके सारे होते हैं लेकिन मन खिंचा हुआ है। हाँ, ये अनुभव का विषय में बताऊं कैसे आपको। तान काम में मन रहे, सच्ची बात तो ये है कि हम जब से समझ आई पूरा पैर भगवान की ओर झुक गए। घर दर माँ बाप इन सारों को त्याग कर दिया। मैं तो अपनी बात बताऊं, मुझे तो तजर्बा इसके बाद का है नहीं जी तन काम में। मैं घर में होता, परिवार होता, 6 धिया 6 पुत्र होते, आगे बुए होती, फिर भी मुझे अनुभव होता तन काम। ये तो मुझे ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करें और आप मेरे बच्चे हैं, सब मुझे क्षमा करें। मुझे तजर्बा कोई नहीं जी। मेरे मन में तो चोट लगी और लग के चल बाहर निकल गया। मेरे तो केस ये रोते रह गए, करते समझाते रहे। मैं भी इनको बड़ा समझाया, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया, लेकिन बस देख लीजिए हम तो पूरा पैर भगवान की ओर लगेंगे। ये नहीं अध्याय इधर अध्याय उधर ना, अध्याय दिन पूरा पैर लगे। मन में ये था कि जैसे पूरा पैर पढ़ाई की है, पूरा पैर माँ को यही कहा, पिताजी घर होते हुए आपने मुझे हॉस्टल में क्यों डाला? आपने क्या कहा था? पढ़ाई नहीं होती घर में, तेरी माँ तेरी बहनें नहीं पढ़ाई करने देंगी। तो आप भगवान की पढ़ाई घर में रह के होगी, मेरे से नहीं होती। मैं तो पूरा पैर भगवान की पढ़ाई करूंगा। मैं तो वही वो हूं। इधर भी हॉस्टलों में जिंदगी काटी गई। घर अंबाला में था तो भी हॉस्टल में। घर माँ बाप पटियाला बना सकते थे, लेकिन ये हॉस्टल में जो बाहर अलग रह के पढ़ाई होगी। घर में क्या, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई जन्म ले रहा है, कभी हाउस प्रवेश हो रहा है, बारों काट, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। एक तरफ लग गए, ये मन में समाई हुई थी। इधर भी अगर एक तरफ लग गए तो जल्दी आदमी कर जाता है। तो मुझे तो तजुर्बा है नहीं तन काम में मन रहे ध्यान में, पर हो सकता है ये अनुभव किया है। ये बात बन सकती है। आप धीरे करके उम्मीद रख करके, क्योंकि बोलने वालों को ये तजुर्बा कोई नहीं दे तन काम में मन रहे ध्यान में। हमने काम को कुछ नहीं किया, रब दिशाओं, केवल भगवान की भक्ति की है और करते रहेंगे। गीता की रिसर्च की है, कर रहे हैं। भगवान में मन जोड़ा गए, रस लिया गए, मुरादें अपने अंदर की पूरी करवाई है। आप दोनों करने, आप संभले हो तब, जबकि ये भी टंटे डाल लिए। कई टंटे कई बंटे आपने इकट्ठे कर लिए, कई टंटे कई बंटे कई आपने वंडे कर लिए, लेकिन कोई बात नहीं। ये कोई भगवान जी ने कहा है, इसका मतलब ये बात हो सकती है। तो कोशिश करो कि मन खींचा रहा है भगवान की ओर। बस ये तब होगा जब, कब होगा मैंने रात बता दिया, जब ये समझा कि मेरा कल्याण केवल भगवान से होना। बस फिर देखिए मन खींचे फिर ना खींचे, मैं मेरे से कहना, आपके अंदर ये पता नहीं क्यों नहीं बात जा रही। फिर आप न सुख की परवाह करोगे न दुख की परवाह करोगे, फिर आपका मन उधर लगा रहेगा। आओ और बात समझा दूं। आजकल नई नई चीजें निकलती आ रही हैं। हाँ, कीमती चीजें निकलती हैं, तो हमें स्टेबलाइजर चाहिए। क्या स्टेबलाइज? आपने फ्रिज ली, एक दृष्टांत सामने रखना, आपके बड़े काम आएगा। ये फ्रिज हमारी गुरु है। आपने फ्रिज ली, हाँ बड़ी कीमती फ्रिज है, 11-12 हजार रुपए की आती है। अब इतना रुपया बर्बाद ना हो जाए, कहीं सड़ ना जाए। हाँ, तो क्या करती है, हम स्टेबलाइज रखती है, स्टेबलाइजर ऊपर रखती है। उसका काम क्या होता है, आपको 250 के अंदर बिजली देना। 240, 230, 225 बिजली दे। बिजली क्या होती है, बिजली में फ्लिकरिंग होती है। कभी 150 आ रही है, कभी 200 आ रही है वोल्टेज में, मेरा मतलब वो सड़ जाएगी। आपका इतनी कीमती 12,000 का फ्रिज जो है अब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। उसमें पूरी बिजली जाए, ऊपर हम मानिए 600-700 रुपए का स्टेबलाइजर रख लेते हैं, जो बिजली के वोल्टेज को स्टेबलाइज करे, स्थिर करे। अपनी भाषा बोले स्थिर करना। जैसे तू शादी करने के बाद इस घर परिवार में स्थिर हो गई, टिक गई। हाँ, अंग्रेजी बोलते स्टेबलाइज करे, जो इस फ्रिज में 250 वोल्टेज की बिजली स्थिर कर दे। अगर पीछे से ज्यादा आ जाए तो भी 250 दे, पीछे से 200 आए तो भी 250 दे। आज तो बड़ी मौज हो गई हुई। अगर ज्यादा आ गई तो भी आपकी फ्रिज गई, अगर थोड़ी आई तो भी फ्रिज गई। हाय मेरे रब्बा, ज्यादा आ गई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो भी मोए, कम आई तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो भी मोए। तो फ्रिज तो बीपी है, बीपी हाई बीपी लो, बीपी बराबर रहे तो स्टेबलाइज गुरु बन गया हमारा।
ध्यान देना बच्चों, हम दिन रात करते क्या, रिसर्च ही करते रहते हैं। आप भी लाभ उठा लो। कमरे से निकल करके स्टेबलाइजर को मत्था टेका। अब भी दिल करता है कि रोज वहां से गुजरूं और जहां फ्रिज पड़ी है वहां मत्था टेक दिया करूं। ये तो गुरु है हमारा। किसके लिए? फ्रिज के लिए। उसको जितनी बिजली चाहिए उतनी देता है शाबाश। और फिर देखो गुरु, अगर स्टेबलाइजर में बहुत ज्यादा आ गई तो पीछे फ्यूज लगा हुआ है वो सड़ जाएगा। स्टेबलाइजर भी नहीं सड़ेगा, अलग एक फ्यूज लगा हुआ है तो वो सड़ेगा। फिर वो उसको निकाल के हम कहते फ्रिज में नहीं आ रही बिजली, और इधर इधर से भी लाल बत्ती स्टेबलाइजर की नहीं जल रही तो पीछे देखती है खिंच के, ओ ये तार सड़ी पड़ी। किसी को नुकसान नहीं हुआ, अपने स्टेबलाइजर को भी नुकसान नहीं हुआ, बिजली इतनी जोर की आ गई थी वो सड़ के फिर उसके तार बदल के फिर उसका लगा दिया फ्यूज लग गया। बड़ा इस तरह स्टेबलाइजर निकले हुए। जरूर चाहिए हम हजारों में खर्च करें और ये ना लगाए तो हमारी मूर्खता। टीवी घर घर आ रही है, अब टीवी आजकल मैंने सुना है 15,000 की हो चुकी है। हाँ, इतनी कीमती स्टेबलाइजर से चलाओ। बिजली पहले स्टेबलाइजर में लेकर फिर अपने टीवी में दीजिए। आप वो जो है वीसीपी या वीसीआर चलाते हैं रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए, भगवान कृष्ण जी का वो जीवनी देखने के, वेरी गुड, लेकर स्टेबलाइजर लगाओ। वो भी कम से कम 15-16,000 का मैंने सुना हो गया है। ये जो मंदिर में आप लोगों ने दिया 19,000 का ये है शाबाश। जो आपको कभी कभी दिखाई जाती है रामायण या भगवान जी की जीवनी, बड़े महंगा। पूरी जाए, पूरी का मतलब अंदर जो पूरी 250 जाए, 240 जाए, और इसके स्टेबलाइजर बड़ा भारी काम करता है, बड़ा भारी काम, बहुत बड़ा एहसान स्टेबलाइजर का। बेटे ये है आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर एक मैंने और भी पढ़ा, शायद आपने कुछ, स्टेबलाइजर का और नाम क्या है आपने पढ़ा? आर, स्टेबलाइजर आर नहीं पढ़ा होगा। तो ये बातें मैंने ठीक कर ले रखी है सारी बातें बताने का। वह मैंने बड़े गौर से पढ़ा, चूंकि मेरी बुद्धि और आंखें भगवान ने इस तरह बना दी है। वहां पर लिखा हुआ था, आप भी पढ़ना गौर से। तो क्या क्या वोल्टेज करेक्टर, वोल्टेज को करेक्ट रखने वाला, वोल्टेज करेक्टर, करेक्ट नहीं होता ये करेक्शन कर रहे अपनी, तो जो वोल्टेज को करेक्ट रखे, हाय और बॉय वोल्टेज करेक्टर, करेक्टर CHRS नहीं, करेक्ट गलती होती है तो उसको करेक्ट रखना, CORRECT, नॉट CHAREC। करेक्टर का कोई मतलब नहीं, करेक्ट रखना। हम नहीं कहते जब इंग्लिश मास्टर जी मेरी करेक्शन देख लो, करेक्शन तो जो आपकी वोल्टेज को ठीक रखे, करेक्टर नॉट करेक्टर, करेक्टर नहीं, करेक्ट से। अच्छा इधर आइए, भगवान साक्षी है, वो खुश होंगे जो ये दृष्टांत आपको दे रहा हूं। इतनी कीमती चीजों के लिए क्या रखना पड़ता है? वोल्टेज, स्टेबलाइजर बोल रहा हूं, स्टेबलाइजर रखना पड़ता है। मैंने टीवी का स्टेबलाइजर रखना पड़ता है। मैंने आपको ये कहा भगवान आपका भला करे, फ्रिज का स्टेबलाइजर रखना पड़ता है। और भी अच्छा, और ये आपका पलटा बीच में भूल ही गया, ये नीचे आपका वाटर कूलर पड़ा है, ठंडा पानी पीते हो, इतनी बड़ा वाटर कूलर, उसके ऊपर देखना क्या लगेगा, वो वोल्टेज स्टेबलाइजर पड़ा 4,000 रुपए का। हाँ, ऊपर बड़ी स्टेबलाइजर, वहां देखना, इधर बड़ा स्टेबलाइजर 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का जी। आहा, वो 20-22 हजार की वो आपका था, भगवान आपका भला करे, वाटर कूलर, और उसके ऊपर उसकी बचाने के लिए बिजली 2-3 साल हो गए उसको सेवा करते हुए, ऊपर स्टेबलाइजर है। लो और को मैं सुनो, ये आपके अंदर से आवाज आती है, आवाज पूरी एम्पलीफायर को मिले, स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है। पहले बिजली स्टेबलाइज में आके फिर जाएगी एम्पलीफायर में, फिर अपना इधर काम करेगी। वरना इसमें क्या होता, आवाज अप डाउन होती रहती, कभी ज्यादा आ गई कभी कम आ गई। अब बिजली पूरी मिल रही है आपके एम्पलीफायर को, तो इससे मैंने कहा जगह जगह स्टेबलाइजर रखी जा रही है। जरूरी होता है क्योंकि बिजली अप डाउन होती है, वोल्टेज जो है कभी ज्यादा आई कभी कम आई, तो ठीक चाहिए। इसी तरह संसार में कभी हमारे अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, कभी बिजली ज्यादा आ गई, कभी हमारे उलट हो जाएगा, तो फिर मन का तवाज़ुन कैसे रहे? हाय हाय, हमें भी स्टेबलाइजर चाहिए। मैं रोया भी हूं, हंसा भी हूं, चूमा भी है। आप भी एक आध पे बैठ के चूम लेना, रो लेना, हंस लेना। हमें तो स्टेबलाइजर चाहिए, छोटी चीजों के लिए स्टेबलाइजर। इतनी अनमोल जिंदगी, इस अनमोल जिंदगी के अंदर एक बड़ा अनमोल है पुर्जा, इक्विपमेंट। उसके तो पुर्जे सड़ने की डर होता है ना, बड़ी कीमती 12-12 हजार रुपए के या 15-15, 20-20 हजार के ये है, इनके स्टेबलाइजर चाहिए। हाँ, तो फिर हमें भी तो कुछ समझ चाहिए। इसके अंदर एक बड़ा कीमती है जिसे मन कहते हैं,
हाँ, मन को ना ओवर चीज चाहिए ना अंडर चाहिए। क्या मन का तवाज़ुन बना रहे, दिल की तवाज़ुन का है। तवाज़ुन का मतलब क्या, इसको पूरी वोल्टेज मिलती रहे, पूरी वोल्टेज। पेट हमारे संसार नहीं दे सकता वोल्टेज इसको पूरी। क्यों? क्योंकि संसार को रब ने परिवर्तनशील बनाया। इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन, परिवर्तन चाहे माँ है बाप है। माँ देगी वोल्टेज पूरी मन को, हमेशा तो नहीं दे सकती। या बाप की देंगे पूरे, हमेशा आपके अनुकूल रहेंगे, वोल्टेज पूरी नहीं देंगे। इसका समझ में वोल्टेज कह रहा हूं, मतलब आपके मुताबिक रहना, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल। देंगे क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल कोई है दुनिया में जो आपकी विल के अनुसार हमेशा आपको खुश करे? पतिदेव आपके शरीर का अंग है, आधा शरीर है, हमेशा आपके मुताबिक रहेंगे? नहीं रह सकते। फिर कोई स्टेबलाइजर चाहिए ना। हर कोई हमेशा हमें पूरी दे वोल्टेज, हमेशा पूरी वोल्टेज दे, तो स्टेबलाइजर चाहिए ना। मुझे तो यही समझा जब मैं एकाग्र हुआ, मालिक हमें भी तो इस मन की बिगड़े रही, ये पुर्जा खराब ना हो, ये उदास हताश निराश ना हो। हाँ, ज्यादा दुखी, इसके उलट हो जाएगा तो कई आप कहते लोग आप सड़ गया, बिजली ज्यादा आ गई, वो सड़ गई क्या? आपके फ्रिज सड़ गई, आपका फलाना सड़ गया, ये कई चीज सड़ जाती है। तो इंसान को भी ज्यादा आ जाएगी, स्टेबलाइजर ना तो सड़ जाता है, आत्महत्या कर लेता है। ये कौन है? इन्हें स्टेबलाइज नहीं लगा रखा था, सड़ गए, तारे सड़ गई, अंदर थी मोटर सड़ गई। मोटर सड़ गई, ये कौन थे? मोटर सड़ गई, ये कौन है? ये वही है। तभी आपने उस दिन वो ले दिया क्या, रूम कूलर। हाँ, मेरे को 6-7 दिन चला, मोटे अंदर इतनी बो आई, वो सड़ गई। उनको फोन किया गया, कोई बात नहीं जी, हमारी गारंटी है, हम फौरन आती है या पहुंचा दीजिएगा, नया उठा के ले जाओ। हाय, पर उन चलाकों ने नया तो दिया नहीं, मिस्त्री बुला बुलू करके वो अंदर का वो सारा बदल दिया। पंखा जो सड़ गया था वो सारा पंखा ही बदल के नया रखो, उठा बीच में निकाल के ले गए और लगा, जो नया ही हो गया। हमारी गारंटी है। तो ये चीजें सड़ जाती, काम नहीं करेगा। आओ मैं आपको बताऊं, क्या हमें करेक्ट चीज चाहिए, मन को तवाज़ुन बना रहे। ये कितना खुशी का जो मन के तवाज़ुन को बनाए रखे। तो ये भी तो कुछ स्टेबलाइजर चाहिए ना इसका। इसका स्टेबलाइजर चाहिए ना जरूर, और कुछ खर्च नहीं होता इन पर, तो 1000 रुपया लगता है स्टेबलाइजर पर। जितनी बड़ी मशीनरी होगी स्टेबलाइजर भी उतना कीमती होगा। हाँ, एक बार हमने कोशिश की थी कि सारे मंदिर की बिजली जो है ठीक रहे, पर वो कुछ महीने इतना बड़ा कीमती लिया था स्टेबलाइजर, पर वो स्टेबलाइजर ही सड़ गया। कैंट का बना हुआ था, शायद 6-7 हजार रुपया मंदिर ने खर्च किया, कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये तो कामयाब है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो बिल्कुल कामयाब। मन टिका रहे, बात तो ये है, मन तब टिका रहे जब इसको पूरी वोल्टेज मिले। ध्यान देना बच्चे, अब ये सारे सेट टिके रहे, वोल्टेज है, साथ स्टेबलाइजर है जो उनको पूरी बिजली दे रहा है, पूरी वोल्टेज उसको दे रहा है, 250 की 240 की वो उसके अंदर हो रही है। तब वो ठीक रहेगा, अपना काम करेगा और मन हमारा तवाज़ुन बना रहे। मैं फिर कहना चाहता हूं, मन के टिकाव का नाम, आप बोलो, मन के टिकाव का नाम, मन की भटकन का नाम। अब मन का टिका रहे, मन को ठीक मिले जो है वोल्टेज, तो मन टिका रहेगा। अगर इसको ठीक ना बिगड़ जाएगा तो मन हमेशा टिका रहे, मन का तवाज़ुन ना खोया जाए। हजूर ने भी यही कहा है, दिल के तवाज़ुन का है नाम, मन का तवाज़ुन बिगड़े नहीं। भाई बड़ी हिम्मत की बात है। ओए होए होए, आपके फ्रिज बिगड़े नहीं, हाँ, आपका वाटर कूलर बिगड़े नहीं, हाँ, आपका जो है जो टीवी बिगड़े नहीं, हाँ, या और कोई बहुत बड़ी कोई मशीन लगा रखे अंदर, वो बिगड़े नहीं, वो उनको ठीक मिलती रहे वोल्टेज। वरना आपका आजकल तो बहुत बुरा हाल है बिजली की सप्लाई में, बहुत ही बुरा हाल। कभी इतनी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी बल्ब सड़ते जा रहे हैं, कभी ट्यूबें सड़ती जा रही है। आपका भी हाल ऐसा होगा, या भी हम देख रहे हैं, वो बल्ब सड़ गए, वो ट्यूबें सड़ गई, वो आग लग गई, अप डाउन हो रही बिजली, इतनी उसमें है फ्लिकरिंग। हाँ, तो आप देखिए, कभी घरों में भी हो तो अब मेन स्विच ऑफ कर दिया करो, वरना कई आपके सड़ जाएंगे बल्ब और कई मेन स्विच ऑफ थोड़ी देर के लिए। खैर,
तो इधर मन हमारा बिगड़े नहीं, मन का तवाज़ुन बना रहे। भाई एक बात सुनिए, ना फिर सुख होगा ना दुख होगा, मन का तवाज़ुन बना रहे। कैसे? आत्मसमर्पण, शरण भगवान की ले ले। प्रभु मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं। सुनो मेरी बात मेरी बेटी, मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं। इतने कहने से ये स्टेबलाइजर हो गया? नहीं, समझो जरा इसको। पूर्ण रूपेण आपका हूं का मतलब आज के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आप करेंगे वही मेरी इच्छा है, जो आप मुझे प्रेरणा देंगे वही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। आपकी गीता की कसम और इष्टदेव की कसम, आपके मन का तवाज़ुन बना रहे। बिगाड़ती क्या चीजें हैं? कामना, इच्छा, स्वभाव, वो तो हमने भगवान के हवाले कर दिया। जो आपकी मर्जी है मैं सिर झुका दूंगा, जो आपकी इच्छा प्रभु, मैं तो आपकी हूं, जैसे आप मर्जी करो, जैसा भी आपकी इच्छा। लो, इसे बोलते हैं आत्मसमर्पण। अर्जुन के पास स्टेबलाइजर नहीं था, पेट उठिया ये देखकर, आखिर में इसी स्टेबलाइजर के लिए प्रार्थना की। तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं, मैं सेवक हूं, मेरी मदद कीजिए जो नेक रास्ता। ये क्या कहा? अपने आप को समर्पण कर दिया। दो मुझे प्रभु ज्ञान, ताकि मैं अपने आप में शांत हो जाऊं, मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं। उसके बाद अपनी इच्छा छोड़ दू। ये है स्टेबलाइजर। अपने आप को छोड़, भगवान के हवाले कर दो। जैसे शादी के बाद मेरी बच्चियां वही बसी रहेंगी श्रीमान के साथ जो अपनी इच्छा छोड़ देती है। अगर आपने अपनी इच्छा चोट लगेगी मेरी बेटी आपकी इच्छा को, आपके मुताबिक पतिदेव नहीं हो सकते, सास नहीं हो सकती, ननद नहीं हो सकती आपके मुताबिक, हमेशा आपके मुताबिक आपका शरीर भी नहीं हो सकता। छोड़ दो अपनी सारी मर्जी भगवान के हाथ में, जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी, मैं तो आपकी हूं, मैं तो पूर्ण रूपेण मेरे प्रभु जी आप ही का हूं। सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान आपको अपना लेंगे। अब जो कुछ भी होता रहे आपकी इच्छा मेरे प्रभु, आपको स्टेबलाइजर मिल गया। अंदर वाला बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल आनंदित रहेगा। इसी को मेरे गुरुदेव जी हमें पाठ पढ़ा के चले गए। पूरे वही गए मर्द जो हर हाल में खुश है, जो मिल जाए लेकर, यह है स्टेबलाइजर। जो मिल जाए, हमने पुरुषार्थ कर दिया, जो आपकी इच्छा, आपने मेहनत कर दी, जो आपकी इच्छा। इन्हें बिगड़ना ही नहीं। फिर बिगड़े तब जब हमारे कोई उल्टो, हमारे उल्टो तो मतलब अंदर कोई इच्छा रखी हुई थी। अगर इच्छा है तो पूरा समर्पण नहीं, आज मैं मर गया, हाय 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 हाय। अगर मन बिगड़ता है तो कोई इच्छा थी, इच्छा को चोट लगी, हाँ, और इच्छा रख के मैं फिर भगवान के साथ 420 खेली, भगवान के साथ में कपटी बना, इच्छा रख के समर्पण। ध्यान तो दो, समर्पण होता है अपनी किसी प्रकार की इच्छा ही न रखना, इसे समर्पण कहती है। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर, वहां तो फिदा फिदा होना है मोहब्बत में, चाहे शारीरिक प्यार हो और चाहे ये हमारा दिव्य प्रेम है। फिदा कर दो, अपने आप को रगड़ के रख दो, अपना मूली कुतरा करवा दे अगर किसी शरीर के साथ प्यार करना है, और अगर भगवान के साथ करना है तो अपनी मन बुद्धि को उनके हवाले कर दो। कोई मेरी इच्छा नहीं मेरे प्राणनाथ, अब कोई इच्छा ही नहीं, जो मर्जी होता रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, टिका हुआ मन भगवान में लगा रहेगा। अब आप देखेंगे तन काम में मन रहे, कितना सुंदर स्टेबलाइजर है ये। वरना आत्मसमर्पण में क्या इच्छा, जब अपने आप को सौंप दिया फिर भी इच्छा। जब शादी, या तो मेरी बेटी शादी ना करे, शादी करे तो सारी कामना का मूली कुतरा कर दो, कामनाएं, वासनाएं, स्वभाव सब खत्म कर दो। तलाक बात बात में श्री हो रहे कि आपकी कामना को चोट लगती है, आपके स्वभाव को चोट लगती है, आपके मिजाज को चोट लगती है। मिजाज, स्वभाव, विचार, जब इसको चोट पर चोट लगती है तो आप बिगड़ जाती है। कोई आत्महत्या कर लेती है, कई समान विच्छेद, तलाक ले लेती है। और अगर पूर्ण रूपेण अपने आप को सौंप दिया, चोट लगने वाली बात ही कोई नहीं। फिर क्या होगा? वहां जहां गम में बाकी न कुछ, यही योग है। हाँ, यही योग, न संयोग न वियोग। अब न सुख है न दुख। अब 4 दिन आराम से कट के दिन रात भक्ति कर लो, मन बिगड़ना ही नहीं। जो मर्जी, घर में कोई बीमार हो गया, इलाज कराओगे, पिटोगे नहीं, रोगे नहीं। हाँ, कोई अचानक शीत छोड़ गया, मेरे मालिक इतनी ही आयु इनकी होगी, आपकी इच्छा,
पिटें कब? जब अपनी इच्छा बने। क्यों चला गया है, इनको रहना चाहिए था, मेरी इच्छा थी। फिर इस समर्पण में कमी, जो आपकी इच्छा। अब यही निकलेगा जो आपकी इच्छा पूर्ण हो। हाँ, बीमार हो गया, इलाज कर रहा हूं, जो मेरे से मन पड़ रहा है, आगे आपकी इच्छा। लो, दिल का तवाज़ुन बना रहा। इच्छा ही आपने बिगाड़ती है, इच्छा ही आपको खराब करती है। शाबाश शाबाश शाबाश, यही आपको बिगाड़ेगी, यही आपको खराब करेगी, यही आपका हलचल बचा देगी। शाबाश शाबाश शाबाश। आप ध्यान देना, और जिसने इच्छा नहीं रखनी, वो हलचल कैसे बिगड़ेगा ही नहीं, वो खराब होगा ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये है स्टेबलाइजर। अगर इच्छा रख के आप चाहो कि मैं साधना करूं, नहीं हो सकती। इच्छा मन में रख के कहो कि मेरे सुख दुख ना आए, मन में सदा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी नहीं हो सकता। इसलिए रब ने एक नहीं, गीता में 700 श्लोक, आधे से भी ज्यादा में भगवान ने यही बात दोहराई है, इंसान करे खाए शेद। गिन लेना बेटे, मैंने भी गिना है, 700 का 350 होता है। 365 श्लोक ऐसी हैं जिनमें यही ध्वनि निकलती है, छोड़ कामना है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। ये क्या, ये रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है, पापी है। जब भी आप नजर मारेंगे तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, अपनी जात में कौन तलीन होगा, जो मन से करे दूर। आप जगह जगह जाइए, आपको यही मिलेगा। 365 श्लोक है जहां भगवान ने कहा छोड़ अपनी वासना, छोड़ अपनी कामना, इन सारे टंटों को छोड़ दे परे, छोड़ परे। आहा, 4 महीने तू नाराज होकर घर में रही, पतिदेव आपके घर में आए गए अचानक, हाँ आप आ गए, आपने सूचना नहीं दी। मैं सूचना क्या देनी थी, मेरा ससुराल है, मैं आया हूं, आप आए, और आप खा, मैं खा पीने नहीं आया, आप बैठिए, मैं बैठने भी नहीं आया, खाने पीने भी नहीं आया, मैं तो एक निर्णय लेने आया हूं। देख कुशल्या, तेरे वास्ते मेरा मन बहुत करता है, बार बार ख्याल आता है, और मैंने कितने पत्र लिखे, मेरी मां ने, मेरी बहन ने, मेरे पिताजी ने, और मैंने भी लिखे, कोई जवाब नहीं यहां से गया। मैं आर पार करने आया हूं, अगर तो मेरे साथ बचना ही, तो जिस हालत में सब्जी आप काट रही थी, जिस हालत में आप बैठी हैं, चलो मेरे साथ, ये बार कार खड़ी है, और अगर नहीं बचता तो मुझे अपने पिताजी की कसम, हमेशा के लिए तू गई और मैं भी गया, तुझे भी और बतेरे और मुझे भी और बतेरियां, तोते अनुबाग बतेरे ते निम का क्यों मान करना। अगर एक निम पर तोते को उड़ा दिया गया तो तुम निम, तोते ने कहा कोई बात नहीं, आगे और बाग मिल जाएंगे फल खाने के लिए, अगर तू नहीं तो ना सही, और बतेरी से बस एक आप ही बोलती है भाषा में, एक इकरी करने आया हूं बस, और कुछ नहीं मुझे, न मैं बैठना, न मैं खाना, न पीना, दिल कुछ है तो जान ले, चलना ही था इसी हालत में जिसमें बैठी है, चल बाहर, नहीं सिर पे चुन्नी ना सही, चलो कार में। मां निकल आई, पिता निकल आए, भाई निकल आए, कुशल्या ये क्या हो गया, बोल जल्दी बोलो, मेरे पास 5 मिनट ही नहीं, तेरी मर्जी, स्वीट विल तेरी, अगर तो मेरे साथ जिंदगी काटना चाहती चलो मेरे साथ, मैं लेने आया हूं, वरना इस घड़ी के बाद हमारे परिवार ने निर्णय कर लिया है कि बस सदा के लिए हमारे से गई नहीं, मैं इसी हालत में आपके साथ चलती हूं, मेरा बाजू पकड़ो, मैं बसूंगी तो आपके साथ, मैं और नहीं कुछ करना चाहती, और नहीं कुछ, चलो खोल जाकर डिग्गी, अपनी डिग्गी नहीं रबी वास्ता है, खोल जा सीट खोल और चल अंदर, चलो, तो डिग्गी में सामान रखती है, अटैचियां रखती है, चलो बैठो, लो बस गई। बैल इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहती हैं, अगर तो भगवान की भक्ति करनी है, हाँ तो छोड़ो वासनाएं, शेक हैंड करो भगवान के साथ, सीधी बात भगवान कहते हैं। हमें तो गीता से यही ध्वनि निकलती जो मैंने आपको दिखा दी, अगर तो बचना है तो आया ही, चल नहीं मैंने बचना है, तो जिस हालत में बैठी मारो चुन्नी, नहीं तो ना सही, छोड़ छुरी जाई घर के अंदर, ये सब्जी ये जो काट रही थी पेठे, और तू अपने पेठे ਨੂੰ संभाले, मोटू जो आया तुझे लेने, तू इस पेठे ਨੂੰ संभाल, ये पेठा तेरी मां कटती रहेगी, ये भी मोटा है हट्टा कट्टा, पेट देख कहां जा रहा है इसका, चल 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 इस पेठे को संभाल, चल गए ना तोरी बन के इस पेठे के साथ, अब तो सारी जिंदगी बसी रहेगी। इस तरह जिन्होंने कुछ जिंदगी में कर जाना है, सारी वासना को मेरी बेटी की तरह छोड़ करके, प्रभु मैं सदैव आपका, मैं चेला हूं मेरी जो हो नेक रास्ता,
जीवो मैं अल्लाह की बात कह रहा हूं, अगर तो इसी जिंदगी में कल्याण करना, जे सब वास्ते कामना छोड़ दो, लो स्टेबलाइजर आपको मिल गया। फिर क्या अवस्था, जो मिल जाए लेकर वही, फिर जो कुछ होता रहे, सिर सड़ाता रहे, ये कलयुग सिर सड़ाती रहे, प्रकृति जो मर्जी होता रहे, हमारा मन टिका रहेगा, टिका हुआ मन भगवान में लगा रहेगा और कोई चारा नहीं। जी आयु गुजर जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी, कुछ कर नहीं सकोगे, कुछ नहीं। जिन्होंने इसी जन्म में कल्याण करके चला जाना हमेशा के लिए, उसी लड़की की तरह छोड़ दो, बैठो कार के अंदर, छोड़ दो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग और देश और गिले और छिपे छोड़ दो। और वो सुनो भगवान मेरे और आपके लिए क्या करेंगे, सब छुरिया पेठे छोड़ ले मेरी मांगा के दामन मेरी। बिल्कुल जैसे श्रीमान जी ने कहा वैसे भगवान मुझे और आपको कह रहे हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अगर इस जन्म जन्म में जाके चक्कर नहीं काटना, कुत्ते की तरह दर दर धक्के नहीं खाने, योनि योनि में मां के गर्भों में नहीं गिरना, चलो आपके प्रभु करे, छोड़ो इन टंटों को, सारी वासनाएं पूर्ण रूपेण अर्पण कर दिया अपने आप को भगवान के हवाले। फिर जो होता होने दो, विषाग्रस्ती में रहो, जंगलों में रहो, कहीं भी रहो मेरी बेटी, भगवान के बन के रहो, कोई वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं। अब आपका मन मालिक में जुटा रहे। इस अवस्था में आपका मन भगवान में तलीन है। ये स्टेबलाइजर मिल गया आपको, कुछ भी होता रहे, बस आपका मन भगवान में। इस अवस्था में बोल दूं आखिर में, हाँ भगवान जी दिव्य शक्ति दे देते। इस अवस्था में दिव्य शक्ति मैं बोल दूं, जैसे मुझे बताया गया, कार में जब तू बैठ गई, हाँ, और श्रीमान जी ड्राइव कर रहे थे, तू पिछली सीट पे बैठी हुई थी, हाँ, तो श्रीमान जी ने कुछ अंबाला से या किसी से 10-12 मील निकलने के बाद क्या किया, कार को ब्रेक लगाई और आगे उनके पास से थैला था, वो पीछे अपने पीछे रख दिया, ये कुशल्या संभाल ले। फिर कार स्टार्ट की, देखा आपने, खोला, हाँ, क्या 2.5 लाख के नोट, 500 के नोटों का, ये क्या, इसी कारण से तो बिछड़ी थी ना, ये अब अपने जा करके, पहले मैं तुझे घर नहीं ले जाऊंगा, पहले बैंक में ले जाऊंगा, अपने नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर ले, यही कहती थी ना, हाँ, अब ये देख 2.5 लाख कितने बन जाएंगे 4 सालों में, 5 लाख, फिर 2 साल रुक जा, लो मकान अपना बना ली, 2 मंजिला, इसी पर लड़ी थी ना, ये तेरी झोली में डाल। आप कितने अच्छे हैं, मुझे माफ कर देना। देखो रोनी मैंने कार चलानी है, देखो मेरी कार इधर उधर स्टेयरिंग ना हो जाए। ये आपने क्या किया, कुछ यानी 5 महीनों में इकट्ठा किया फंड मैंने, इसी कारण से ना हमारा भविष्य नहीं अच्छा, तो आने पल्ले है ही कुछ नहीं, तुझे करो क्या, तानू मंगे ही फेंकनी मिलेंगी, यही कह के आई थी ना, ले तेरे पास। और परमात्मा कहती है, परमात्मा भी इसी तरह, जैसे वो सारे ने 2.5 लाख रुपए झोली में डाला, हमारी झोली में ये डाला, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं, रो नहीं पेट नहीं, तुझे शांति दे दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा, तुझे अपनी जात में ले लूंगा। 18वें अध्याय के ये फरमान कितना बढ़िया, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो रोंदा क्यों, पिट क्यों रहे, तवाज़ुन क्यों खो रहा है, मैं तेरे पापों को दूर कर दूंगा, तुझे मुक्त कर दूंगा। ये आपके कृष्ण कह रही है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जो मेरी तो जान प्राण बना हुआ है ये श्लोक, जान प्राण जिंदगी, जैसे श्रीमान आपकी जान प्राण होती है, 66वां श्लोक तुम्हारी तो जान प्राण। तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरी पनाह, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, नगम की हो मसरूर कर दूंगा। उधर वो श्रीमती खुश हो गई, 2.5 लाख रुपया लेकर, फिक्स कर ले, कितने लाख बन जाना है। हाँ, इधर हम भी अपना मन फिक्स कर दे भगवान में, पता नहीं कितनी ताकत बन जाएगी, कितनी शक्ति आप ले लेंगे। अगर इसी जन्म में कल्याण करना है, मन को स्टेबलाइज कीजिए, कोई कामना नहीं रखनी अपने अंदर, वरना कामना हिला देगी। जो कामना रख के भगवान के चरणों में समर्पित होता है वो पखंडी है। अरे कामना में, अरे समर्पण में क्या कामना, बेटी समर्पण में शादी हो गई, श्रीमान के चरणों में गिर गई, अब क्या कामना, अब तो अपने आप को धन और तन समेत उसके चरणों में रख दिया। जब भगवान के हम बन गए, अब क्या कामना, कोई वास्ता नहीं, कोई कामना नहीं, जो वो आज्ञा देंगे अर्जुन की तरह हमारी जबान से यही निकलेगा बार बार, प्रभु यही निकल रहा है, स्टेप यही निकलता रहेगा। पता चल गया दिल है मजबूत,
बजा लाऊंगा। हाय हाय, एक बार सच्चे दिल से कह दो, शायद भगवान आपके इसको शायद लगाया है, पर भगवान मान जाएंगे। एक बार सच्चे दिल से कह दे मेरी बेटी, एक बार गिड़गिड़ा के महाराज जी आपके सामने गए, उन्हीं का ही पावन विग्रह है। यही दोनों हाथ जोड़ो जरा, दोनों हाथ जोड़ के जरा अपना सिर झुकाइए। भगवान स्वीकार करने आप सबको, और मेरी बेनती भी स्वीकार करने। आप जरा झुकाइए सिर, दोनों हाथ जोड़िए, महाराज जी के आगे झुक जाइए और मेरे साथ अपने मन में कहिए, मैं ऊंचा बोलूंगा, आप मन में कहिए, पता चल गया प्रभु, स्टेज दिल है, आपने ज्ञान दे दिया, हमें पता चल गया, हमारा मन मजबूत हो गया, दिल है मजबूत। अब जिंदगी के आखिरी समय तक कायनात हम सब के सब बजा लाएंगे, आपके हुक्म सब बजा लाएंगे। बोलो मेरे बेटे, बजा लाएंगे, आपके हुक्म सब बजा लाएंगे। अब न दुख, सब वासना कामने उनके चरणों में समर्पित। स्टेबलाइजर मिल गया, जब ये मन में समा गया, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। ये हो गया पूर्ण समर्पण। बुजुर्गों, भाइयों, कल्याण कामनी माताओं, मेरी बेटियों, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। अब तो जो आज्ञा आप देंगे, समर्पण के बाद क्या होता है? आज्ञा पालन। समर्पण के बाद अगर कोई बात रह जाती तो आज्ञा पालन। देखना व्यास जी ने हमें क्या बताया, जब कोई अपने आप को पूर्ण प्रेम समर्पित कर देता है, इसके बाद क्या रहेगा? उनकी आज्ञा का पालन। आहा हाय, आहा आहा आहा, न आजार है न बीमार है, ओ मेरे इष्ट देव, न इनकार है न आजार है, केवल हुक्म की इंतजार है, तेरे हुक्म की इंतजार है। अब कोई इनकार नहीं, तेरे हुक्म की, तेरी आज्ञा की इंतजार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।